Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnics। आज का हमारा लेक्चर है आरसीसी डिजाइन का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ आरसीसी बीम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, जिसमें आज इसकी असम्पशंस को हम डिस्कस करेंगे एंड इसके सम बेसिक के हमारा जो सिंगली रीइंफोर्स्ड एंड डबली रीइंफोर्स्ड बीम एंड टी सेक्शन बीम क्या होता है। फर्स्ट आता है इसमें कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर हमने कोई भी डिजाइन करना हो, एक हमारे पास मेथड आता है लिमिट स्टेट मेथड, एक सेकंड आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। आज का वर्किंग स्ट्रेस मेथड है जो जब हमने इसको लेकर डिजाइन करना हो तो हमें कौन कौन सी अजम्पशंस को मानना होता है। फर्स्ट आता है कि अजम्पशंस कौन कौन सी आती है अगर हमने सिंपल बेंडिंग करनी हो फॉर आरसीसी बीम की। फर्स्ट आता है कि कंक्रीट इज अज्यूम टू बी होमोजेनियस, कि हमने कंक्रीट को होमोजेनियस मानना है। एंड सेकंड, एट एनी क्रॉस सेक्शन, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो जब उसमें बेंडिंग होती है, जब उसकी प्लेन बेंडिंग रिमेन सेम रहेगी, वो चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, दोनों की बेंडिंग जो है सेम रहेगी। देन टेंशन एंटायरली टेकन फॉर बाय स्टील, जो टेंशन है वो हमेशा स्टील ने यानी कि रीइंफोर्स ने ही टेंशन मेंबर रीइंफोर्स पर आएगा एंड द कंक्रीट पर टेंशन मेंबर ने ही कंप्रेशन मेंबर आएगा। फोर्थ आता है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टील की हो या कंक्रीट की हो, दोनों की कांस्टेंट आएगी हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट आता है देयर आर अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, ये हमने अजम्पशंस जो है मानकर चलना है कि जो इसका जो बॉन्ड बनेगा स्टील एंड कंक्रीट का वो परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट अजम्पशन आती है देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेस, कि स्टील एंड कंक्रीट में हम लोग इनिशियल स्ट्रेस को इग्नोर करके चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील रीइंफोर्समेंट, जो कि हम लोग कोड से ली गई वैल्यू है जो हमारी फिक्स वैल्यू होती है। फर्स्ट इसमें आती है फॉर कंक्रीट की वैल्यू, अगर कंक्रीट हमारा बेंडिंग कंप्रेशन में आता है तो हम 3 मानकर चलते हैं, अगर डायरेक्ट कंप्रेशन में आता है तो हम 4 मानकर चलते हैं। ये था कंक्रीट के लिए। अगर स्टील की बात करें तो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस आती है 1.78। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टील की जो हमारी ये 1.78 वैल्यू है ये क्यों ज्यादा है हमारे ये क्यों कम है हमारे कंक्रीट से। बिकॉज कंक्रीट की वैल्यूज हमारी ज्यादा आती है 3-4, लेकिन हमारे स्टील की सिर्फ 1.78 है। इसका हम डिस्कस करेंगे कि वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैज हायर वैल्यू ऑफ कंक्रीट देन स्टील, कि क्यों इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होता है कंक्रीट का। So there are a greater chances of variation of strength of concrete due to several condition operations, की बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है स्ट्रेंथ की कंक्रीट की, कि हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी जब कंक्रीट की मिक्सिंग करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, प्लेसिंग करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है कंस्ट्रक्शन वर्क करते समय। इस वर्क के कारण ये हम लोग जो इसकी प्लेसिंग कंपैक्टिंग करते हैं, इस वर्क के कारण ही इसकी जो हम कंक्रीट की हम जो इसका परमिसिबल स्ट्रेस रखते हैं वो ज्यादा रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मॉड्यूलर रेशो। मॉड्यूलर रेशो एक सिंपल डेफिनेशन है जिसका फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूले के साथ डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं m के साथ। m इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CBC। इसको कोड IS 456-2000 में से लिया गया है, जिसमें सिग्मा CBC की वैल्यू आती है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट इन बेंडिंग। जब ये बेंडिंग कंडीशन में आएगा तब सिग्मा CBC की वैल्यू परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आएगी यहाँ पर पुट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच स्ट्रेसेस आर जीरो इन द सेक्शन, कि यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेसेस है वो जीरो आएगी किसी भी सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस पर। इट डिवाइड्स द क्रॉस सेक्शन इनटू टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन जोन, यानी कि एक क्रॉस सेक्शन किसी भी बीम का क्रॉस सेक्शन हो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपरले पार्ट को बोलते हैं टेंशन एंड नीचे जो बिलो होता है न्यूट्रल एक्सिस से उसके बोलते हैं
compression member. It is always situated at the center of gravity of the given section. जो इसका न्यूट्रल एक्सिस होता है ये बेसिकली सेंटर पर होता है. नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ सिंपल स्पॉटेड बीम. सिंपल स्पॉटेड बीम की बात की जाए, द एरियाज अबव एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन. सो एक सिंपल कंप्रेशन की बात की जाए, फॉर एग्जांपल ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, ये इसका जो इसको हाफ पार्ट में डॉटर लाइन शो कर रहा है, ये है हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो कि हमारे इस सेक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. फर्स्ट इज कंप्रेशन देन टेंशन मेंबर. नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, की हमें क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम क्यों न्यूट्रल एक्सिस को प्रोवाइड करते हैं. Locating the position of neutral axis is a great importance of the structural engineer. This helps in knowing the amount of strain both the concrete and steel. ये कंप्रेशन जोन है, अगर यहाँ पर भी हम लोग अगर ये ऐसा हो डबली रीइंफोर्स्ड, यहाँ पर भी रीइंफोर्स्ड हो और यहाँ पर भी रीइंफोर्स्ड हो, अगर हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस होगा तो ये इजीली हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में हमारी फोर्सेस ज्यादा लग रही है, कंप्रेशन में या टेंशन में. इसलिए न्यूट्रल एक्सिस जो है इम्पोर्टेंट माना गया है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ आरसीसी बीम. आरसीसी बीम हमारा तीन तरह का होता है. फर्स्ट होता है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, सेकंड डबली रीइंफोर्स्ड बीम, थर्ड होता है सिंगली और डबली रीइंफोर्स्ड टी बीम या एल बीम, जिसको हम लोग फ्लेंज बीम भी बोलते हैं. और अब सिंगली रीइंफोर्स्ड क्या होता है. द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इन विच द स्टील रीइंफोर्स्ड इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन टेंशन साइड. अगर तो स्टील हमारी ओनली ऑन टेंशन साइड पर प्रोवाइड की जाए तो उससे बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम. द बीम नेक्स्ट आता है डबली. द बीम्स रीइंफोर्स्ड विद द मेन स्टील बोथ द टेंशन एंड कंप्रेशन जोन आर कॉल्ड डबली रीइंफोर्स्ड बीम. अगर तो हमारी रीइंफोर्समेंट है जो वो कंप्रेशन जोन में भी हो और टेंशन जोन में भी हो तो उसको बोलते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम. नेक्स्ट आता है हमारे फ्लेंज बीम. अब ये फ्लेंज बीम क्या होता है. When the slab of the beam cast monolithically and if the beam deflects under applied the load, it drags along then the portion of slab. The portion of the slab assists the resisting the effect of the load. कहने का मतलब कि अगर तो हमने बीम डाला हो, बीम पर ये हमने बीम डाले हो, ये हमारी स्लैब है, अगर स्लैब तो हमारी आती है बेंडिंग हो जाती है, इस पर फोर्सेस लगती हैं, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर एक बीम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टी बीम या जिसको बोलते हैं एल बीम, जिसकी इसको इस पार्ट को बोलते हैं वेब और इसका टॉप पोर्शन को बोलते हैं फ्लेंज. ये है हमारी स्लैब. सो इसको बोलते हैं वेब और रिम. ये था हमारा टी बीम एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड इन आरसीसी डिजाइन. थैंक यू.